फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सबसे बढ़िया कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक ही फंड में सभी प्रकार की मार्केट कैप की कंपनीज का बेनिफिट एक साथ मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी कैटेगरी के मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें हम फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। खास बात यह है दोस्तों कि ये फंड लास्ट 1 ईयर में इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। सो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फंड इतने बढ़िया रिटर्न्स कैसे बना पा रहा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया विकल्प है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फंड की बेसिक डिटेल्स की। ये फंड 28 अप्रैल 2014 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जबकि फंड का लेटेस्ट AUM 11,728 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो ये AUM अच्छा खासा माना जा सकता है, जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.89% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.72% है। तो यहाँ पर ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा। यदि स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2022 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं, जबकि को फंड मैनेजर्स के रूप में 2024 से मिस्टर अतुल मेहरा और मिस्टर अजय खंडेलवाल भी फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में 2022 में फंड मैनेजर्स में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद में इस फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। इस तरह से देखा जाए तो ये चेंजेस अभी तक फंड के लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 15,95,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 16,16,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में SIP के मामले में फ़ंड थोड़ा कैटेगरी एवरेज से पिछड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 5,21,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 4,62,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर फंड ने लमसम के मामले में तो कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.85% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 15.62% के। यहाँ पर फंड की रैंक 31 फंड्स में से थर्ड रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड ने 20.49% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 22.68% के। इन लास्ट 5 ईयर्स में फंड की रैंक 50 फंड्स में से 30 रही है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने 22.36% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 18.53% के। यहाँ पर इसकी रैंक 64 फंड्स में से 15th रही है। वहीं बात करें लास्ट 1 ईयर की तो फंड के रिटर्न 64.80% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 40.85% है। यहाँ पर फंड की रैंक 81 फंड्स में से फर्स्ट रही है। इस तरह फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मोर देन 17% के हैं, जो कि बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। साथ ही फंड ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। हालांकि बीच में फंड के कुछ साल अच्छे नहीं थे, लेकिन फंड ने पिछले 1-1.5 साल में कैटेगरी के सभी फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब बात करते हैं फंड के रिस्क रेशियोज़ की। यदि इसका अल्फा देखें तो ये 4.55% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.73% है। अल्फा रेशो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है, जहाँ पर इसकी रैंक 66 फंड्स में से 14th रही है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.88 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.99 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर भी फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 66 फंड्स में से 22 है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.12 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.01 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 21st है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 13.60 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 12.59 है।
स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। अगर ये रेशो ज़्यादा है तो फंड ज़्यादा वॉलेटाइल माना जा सकता है। तो यहाँ पर एसडी के अकॉर्डिंग तो फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 57 है। तो कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के बेसिस पर इस फंड को वैल्यू करते हैं। अगर पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 9 सेक्टर्स के 18 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 69.41% है, यानी कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो पीबी रेशो देखें तो ये 6.22 है, जबकि पोर्टफोलियो पीई रेशो 66.76 है। तो इन रेशोज़ को देखते हुए तो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन अभी थोड़ा हायर साइड पे दिखाई देता है। प्रेजेंट टाइम में पोर्टफोलियो में टोटल कैश होल्डिंग 15.31% है, यानी कि फंड मैनेजर्स मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी अलर्ट हैं। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो फंड ने लार्ज कैप में 47.25% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज़ में 50.48%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 2.28% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज़ में ही किया हुआ है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में इसका एक्सपोजर बहुत कम है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और कम्युनिकेशन में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाकर रखा है। दोस्तों, आप फंड के सभी स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि ओनली 18 स्टॉक्स मौजूद हैं। दोस्तों, इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को एक नए सिरे से डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो 140% है, यानी कि फंड ने अपने मोस्ट ऑफ स्टॉक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। खास बात यह है कि ये पोर्टफोलियो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको काफ़ी बेहतरीन कंपनीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ट्रेंट, कल्याण ज्वेलर्स, जियो फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम, पॉलीकैब और कोफोर्ज। साथ ही यदि देखा जाए तो ये कंपनीज एक्चुअली में सॉलिड कंपनीज हैं, जो कि इन फ्यूचर बढ़िया कर सकती है। 2 साल पहले तक इस फंड के ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं थे, यानी कि इस फंड की रिटर्न्स बनाने की स्ट्रेटजी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। लेकिन अभी पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद में हालात बदल चुके हैं और उम्मीद है कि ये फंड आगे भी अच्छा कर सकता है। अगर फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से, जबकि क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया हुआ है। देखा जाए तो फंड अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। साथ ही अब इस फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर्स ने ज्वाइन किया है, जो कि मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। इस तरह फंड के रिसेंट रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज, गुड फंड मैनेजर और वेल डिजाइंड पोर्टफोलियो की वजह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये फंड एक अच्छी चॉइस बन जाता है। साथ ही जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस फंड को कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े कम है, जिससे कि रिस्क की मात्रा जरूर बढ़ जाती है, सो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरी ओर यदि आप इसी कैटेगरी के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और जेम फ्लेक्सी कैप फंड का आपस में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।